ओम नमः शिवाय। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहुः। नंद स्वातं रसी सत शिव सुंदर जान, ज्ञाता दृष्टा लोक के परम सिद्ध भगवान। गीतराग विज्ञान पाठमाला भाग 3, इसमें अपना पाठ चल रहा है। मैं कौन हूँ। पिछले हफ्ते अपनी चर्चा हुई थी इस पर। मैं कौन हूँ के बारे में जब भी चर्चा की जाती है, जब भी ये प्रश्न खड़ा होता है, तो इसके जवाब या तो शरीर के आधार से मिलते हैं या अपनी बाहरी परिस्थितियों के आधार से मिलते हैं। शरीर के आधार से कह देंगे कि मैं पुरुष हूँ या मैं स्त्री हूँ या मैं बालक हूँ या मैं वृद्ध हूँ, मनुष्य हूँ, तिर्यंच हूँ, देव हूँ, नारकी हूँ। बाहरी परिस्थिति के आधार से कह देंगे कि मैं सेठ हूँ या मैं गरीब हूँ या मैं नौकरी पेशा हूँ या व्यापारी हूँ, या जैसा भी संयोग है उन संयोगों के आधार से खुद को देखते हैं। वो नहीं है तो थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया तो मैं ज्ञानी हूँ, पंडित हूँ, है ना, संयोगक्षम ज्ञान के आधार से। अथवा क्रोध आदि विभावों के आधार से भी खुद को तोलते हैं कि मैं बहुत क्रोधी हूँ, मेरा गुस्सा बहुत खराब है? बोलते हैं ना ऐसा। तो खुद को उन विकारी भावों के आधार से समझना, या खुद को वो जो अल्प विकसित ज्ञान वो भी विकार है। पिछली चर्चा में अपन ने ये बात की थी, या तो अल्प विकसित पर्याय हो या विकारी पर्याय हो, दोनों ही दोष है। उस दोषपूर्ण संयोग, दोषपूर्ण संयोगों के आधार पर स्वयं को वैसा समझना, ये बहुत बड़ी भारी भूल है। ये भी बात अपनी हुई थी कि भाई शरीर से भी भिन्न, स्त्री पुत्र मकान रुपया पैसा इत्यादि से तो मैं भिन्न हुई सही, लेकिन शरीर से भी भिन्न हम तो एक चेतन आत्म तत्व। संयोगों की चर्चा अपनी चली थी, संबंध की। ये तरह तरह के संबंध रहते हैं, इसमें तादात्म्य संबंध, एक क्षेत्र अवगा संबंध और संयोग सिद्ध संबंध। तो संयोग संबंध वाले तो दूर है ही सही, एक क्षेत्र अवगा संबंध वाले भी दूर है, और अनित्य तादात्म्य संबंध वाले भी मुझसे दूर है। वो भी मैं नहीं, वो मेरे द्रव्य गुण पर्याय में शामिल जरूर है, लेकिन मैं उतना मात्र नहीं। क्या अनित्य तादात्म्य, जैसे ये ज्ञान की एक समय की पर्याय, चाहे वो शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, अशुद्ध पर्याय हो चाहे शुद्ध पर्याय हो, क्योंकि वो पर्याय है इसलिए मैं पर्याय जितना ही तो नहीं हूं। तो चली जाने वाली मैं रहने वाला हूं, तो ऐसा समझना चाहिए। बढ़िया बात आई थी। आत्मा में उठने वाले मोह राग द्वेष भाव भी क्षण स्थायी विकारी भाव होने से आत्मा की सीमा में नहीं आते, तथा परलक्षी ज्ञान का अल्प विकास भी परिपूर्ण ज्ञान स्वभावी आत्मा का अवबोध कराने में समर्थ नहीं। बात थी इसके अंदर, परलक्षी ज्ञान का अल्प विकास भी। भाई राग द्वेष तो विकार है ही सही, तो उनसे तो अपन न्यारा देख लेते हैं, लेकिन ये जो ज्ञान है अभी हीन है, और तरह तरह की इसकी दशा होती है, तरह तरह की वस्तुएं ये जानता है, ये भी मेरे पूरे परिपूर्ण ज्ञान स्वभावी आत्मा का अवबोध कराने में समर्थ नहीं। इसमें वो सामर्थ्य नहीं है कि ये मेरा पूरा स्वरूप दिखा सके। इस एक समय की पर्याय है, ये मेरे ही ज्ञान की पर्याय, और उसमें मेरा ज्ञान ही शामिल है, लेकिन मेरा स्वरूप इतना सा नहीं। तो इसलिए जब मैं कौन हूं की बात चलती है, तो उस पर्याय को भी न्यारा देखा जाता है। राग द्वेष रूप पर्याय उनसे तो न्यारा, अल्प विकसित ज्ञान की पर्याय उससे भी न्यारा। लेकिन अब आगे बढ़ के देखें तो परिपूर्ण, ज्ञान की पूर्ण विकसित अवस्था, केवल ज्ञान की, जो आगे लंबे समय तक, लंबे का मतलब हमेशा ही चलेगी, लेकिन वो भी मैं नहीं। क्यों? क्योंकि वो अनादि नहीं है, और आत्म स्वरूप मेरा जो ज्ञान स्वभाव है वो तो अनादि अनंत है।
अनादि अनंत की सूचक एक समय वो अनंत वाली पर्याय भी नहीं हो, क्योंकि वो अनादिकालीन नहीं थी। देखो, अनादि अनंत पूर्ण एक ज्ञान स्वभावी आत्मा नहीं हो सकती वो पर्याय, क्योंकि आत्मा तो एक द्रव्य है, और ये तो आत्मा के ज्ञान गुण की पूर्ण विकसित एक पर्याय मात्र है। वो सिर्फ एक पर्याय है। और मैं तो उन पर्यायों का ऐसा अखंड पिंड हूं, वो सब पर्याय मुझ में से प्रकट होती हैं ना, उन सबका स्वामी मैं हूं, मुझ में से निकलती है, लेकिन मैं वो नहीं हूं। वो मेरे आधार से होती है, मैं उनके आधार से नहीं। ये बात यहाँ पे समझनी। तो देखो, भिन्नता देखने की स्टेप है अलग अलग। सबसे पहले बाहरी पदार्थ, है ना, बाहरी पदार्थों से न्यारा देखा, बाहरी अचेतन पदार्थों से, बाहरी चेतन पदार्थों से भी, घर बार इत्यादि, मतलब घर वालों से और इनसे, परिवारजनों से। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो शरीर से भी न्यारा, और आगे बढ़े तो कर्मों से भी न्यारा, और आगे बढ़े तो राग द्वेष आदि विकारी भाव। अब अपने द्रव्य गुण पर्याय की बात है। अपने ही द्रव्य गुण पर्याय में शामिल वो विकारी पर्यायों से भी खुद को न्यारा दे। चलो, विकारी पर्यायों से न्यारा हो गया। अब ज्ञान की अल्प विकसित पर्याय, उससे भी न्यारा। ज्ञान की पूर्ण विकसित पर्याय, उससे भी न्यारा। तब जाके नजर आता है, मैं तो पर्याय मात्र ही नहीं हूं, पर्यायों से भी भिन्न हूं, न्यारा हूं। फिर आखिर में जो बचेगा वो मैं हूं, जो अनादि अनंत त्रिकाली ध्रुव ज्ञान स्वभावी चेतन तत्व आत्मा है, वो भी। इसके आगे का विषय अपने को देखना है ना। नियम सार जी में आता है 50वीं गाथा के अंदर, वहां पर आती है बात। बोलिए। सर, कोई भी द्रव्य होता है वो पर्याय के बिना तो कभी दिखता ही नहीं है। हाँ, तो नहीं दिखता। पर्याय से भिन्न देखने का क्या स्टाइल बनाया, फिर क्या है, कैसे नजर आएगा ये? देखो, वो श्रद्धा के स्तर पर ही बात होगी। नजर कैसे आए, तो नजर आना कोई ऐसा नजर आना नहीं होगा। जैसे गुड़ का स्वाद है, गुड़ नजर आता है, लेकिन वो स्वाद तो अनुभव में ही आता है, उसी को गुड़ का स्वाद चखना बोलते हैं। ऐसे ही स्वाद ही चखा जाएगा। और ये श्रद्धा की बात है, तो श्रद्धा में तो अहम मात्र आएगा अभी, क्या वो सारा काम ज्ञान करेगा। देखो, मजे की बात क्या है कि उसको ग्रहण करने वाली भी पर्याय ही, वो ग्रहण भी पर्याय ही करेगी, और वो पर्याय खुद को गौण करके द्रव्य को देखेगी। और ये भी कहने की बात है, वास्तव में पर्याय द्रव्य का अनुभव नहीं करती, पर्याय पर्याय का ही अनुभव करती। ये गजब की बात है। लेकिन वो कैसी पर्याय का अनुभव करती है कि जिसकी पूरी दृष्टि, जिसका पूरा समर्पण द्रव्य के प्रति है, तो कहा जाता है कि द्रव्य अनुभव में आया। वास्तव में द्रव्य अगर पर्याय के अनुभव में आ जाए, माने द्रव्य रूप वो पर्याय हो जाए, तो पर्याय समाप्त हो जाए। पर्याय समाप्त हो गई तो फिर बचा क्या? एक और चीज, पहचान हमेशा पर्याय को देख करके होती है, पर्याय की तरफ से ही पहचान की जाती है। द्रव्य तो कूटस्थ नित्य है, आया समझिए। जैसे अभी मैं कहूं सोना, तो सोना कहते ही उसका कोई ना कोई आकार आपके ख्याल में आएगा। अंगूठी, चेन, है, ब्रेसलेट, हार, या और कुछ नहीं तो सोने का बिस्किट। तो कुछ तो आकार तो ख्याल में आएगा ही आएगा, उसके बिना तो हो नहीं सकता वो। तो उस पर्याय से ही पकड़ते हैं अपन उसको, आया समझ। पर्याय से ही पकड़ा जाए, और बिना पर्याय का कोई द्रव्य नहीं होता। लेकिन बात इतनी है कि द्रव्य उस पर्याय जितना ही तो नहीं है ना। द्रव्य उस पर्याय जितना हो तो नष्ट हो जाएगा, इतनी सी बात। आया समझ। और द्रव्य गुण पर्याय की जो बात चलती है, जो आप कह रहे हो कि पर्याय के बिना तो कोई द्रव्य नहीं होता, ये प्रमाण की दृष्टि से किया गया कथन। माने जब ज्ञान पूरा देखता है किसी द्रव्य के बारे में, उसकी मीमांसा होती है, तो वो द्रव्य गुण पर्याय तीनों को देखता है। लेकिन प्रमाण जो है, वो प्रमाण के विषय में अहम नहीं हो पाता, क्योंकि प्रमाण में द्रव्य गुण पर्याय तीनों है। अब उसको एक तरफ गौण करके उनमें से द्रव्य जितना हिस्सा पकड़ना है, तो वो द्रव्यार्थिक नय का, अथवा जिसको अपन शुद्ध निश्चय नय कहते हैं, परम शुद्ध निश्चय नय कहते हैं, उसका विषय वहां पे पकड़ा जाए। उन गुण पर्यायों से दृष्टि हटा के
उसे मात्र देखा जाता है। ये विधि है। जैसे अब इसको क्या कहें अपन, जैसे मान लो सोना खरीदने गए, अभी सोने का उदाहरण लिया ना अपन, सोना खरीदने गए तो महिला की दृष्टि तो, वो पत्नी की दृष्टि तो उस पर रहेगी कि ये हार है, कि ये अंगूठी है, कि चेन है, या ब्रेसलेट है, क्या है, कैसी डिजाइन है, उस पर रहेगी। और पुरुष को कोई मतलब नहीं कितने ग्राम है, उसको उससे मतलब। आया समझ में? और इसमें आया है सारा का सारा, गुण भेद से, पर्याय भेद से, सब सब भेदों से ज्ञानानंद स्वाभाविक में बोलते भी तो हैं, मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूं। तो अब कौन से भेद से, कौन से भेद से? कि एक अखंड जो द्रव्य है उसमें ही द्रव्य गुण पर्याय ऐसे तीन भेद की, एक भेद तो ये। दूसरा, पर्याय मात्र को भी भेद कहा जाता, उस भेद से भी। तीसरा, कि वो गुणों के भेद को भी भेद कहा जाता है, अभेद में भेद किया ना। तो इन सभी भेदों से भी भिन्न हूं मैं तो, क्योंकि भेद देखने जाओगे तो पर्याय ही हाथ में आएगी। और द्रव्य ऐसा भेद स्वरूप तो है नहीं, है? कि अलग अलग टुकड़े हों इसके, ऐसी भिन्नता तो वहां है नहीं। ये प्रवचन सार जी में जो 172वीं गाथा अलिंग ग्रहण ना, उसमें ये बोल आएंगे। और ये जो चीज अपन देख रहे हैं ना, मैं पर्याय मात्र ही तो नहीं हूं, ये स्पष्ट बोल है उसका, अलिंग ग्रहण का ही बोल। इतना पर्याय मात्र नहीं होने से अलिंग ग्रहण अव्यक्त है, व्यक्त पर्याय मात्र नहीं होने से अव्यक्त। वहां सारे के सारे भेद झूठे कहलाते हैं, है ना? चाहे वो पर्याय के भेद हों, चाहे गुण भेद। वहां बहुत आगे तक की बात आती है उसमें, है ना? इसको अन्योन्य भाव, अतत भाव, ये नाम दिया जाता है। क्या? द्रव्य उस पर्याय को भी नहीं छूता, इतना आएगा वहां। अब बोलो, एक तरफ तो कह रहे हैं द्रव्य गुण पर्याय, उसी में पर्याय। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वो द्रव्य उस पर्याय को छूता भी नहीं। ये वास्तव में अगर द्रव्य उस पर्याय को छुए, माने उस रूप हो जाए, तो पर्याय नष्ट हो जाएगी। और पर्याय नष्ट हुई तो द्रव्य ही नष्ट हो जाएगा। क्यों? कि द्रव्य ही तो उस पर्याय रूप से अभिव्यक्त है। आया समझ? देखो, तो ये पूरा अपने को समझना चाहिए। मैं के, यहाँ इसके आगे की बात आनी है अपने तो, मैं का वाच्यार्थ। तो द्रव्य गुण पर्याय को समझे बिना, अपनी व्यवस्था को समझे बिना मैं कौन हूं ये समझ में नहीं आए। देखो, भेद ज्ञान तो बाकी सब चीजों से बहुत आसानी से हो जाता। समस्या वहीं खड़ी होती है जहां अपनी सत्ता दिखती है। अपनी सत्ता माने वो द्रव्य गुण पर्यायात्मक सत्ता। और द्रव्य गुण पर्यायात्मक सत्ता जहां दिखती है, वहां पे किसको हटाना और किसको रखना, यही खास सीखने का। उतना समझ में आता है तो आसानी से मैं कौन हूं, ये श्रद्धा की तरफ अपना कदम बढ़ेगा, उसकी वास्तविक श्रद्धा की तरफ कदम बढ़ता जाए। चलिए, इसके आगे का देखना है अपने को, 18 नंबर पेज से स्क्रीन पे दिखाएंगे, देखें इसको। कोई पढ़ना चाहता हो तो पढ़िए। हाँ, पढ़िए। मैं का वाच्यार्थ आत्मा तो अनादि अनंत अविनाशी त्रैकालिक तत्व है। जब तक उस ज्ञान स्वभावी अविनाशी ध्रुव तत्व में अहम बुद्धि वही मैं हूँ ऐसी मान्यता नहीं आती, तब तक मैं कौन हूँ यह प्रश्न भी अनुत्तरित ही रहेगा। मैं के द्वारा जिस आत्मा का कथन किया जाता है, वह आत्मा अंतरोन्मुखी दृष्टि का विषय है, अनुभव गम्य है। बहिर्लक्षी दौड़ धूप से वह प्राप्त नहीं किया जा सकता। वह स्व संवेद्य तत्व है, अतः उसे मानसिक विकल्पों में नहीं बांधा जा सकता। उसे इंद्रियों द्वारा भी उपलब्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंद्रियां तो मात्र स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द की ग्राहक हैं। अतः वे केवल स्पर्श रस गंध वर्ण वाले जड़ तत्व को ही जानने में निमित्त मात्र हैं। वे इंद्रियां
अरस अरूपी आत्मा को जानने में एक तरह से निमित्त भी नहीं हो सकती हैं। अतः यह अनुभव गम्य आत्म वस्तु ज्ञान का घनपिंड और आनंद का कंद है। रूप रस गंध वर्ण और मोह राग द्वेष आदि सर्व पर भावों से भिन्न सर्वांग परिपूर्ण शुद्ध है। समस्त पर भावों से भिन्नता और ज्ञानादिमय भावों से अभिन्नता ही इसकी शुद्धता है। यह एक है, अनंत गुणों की अखंडता ही इसकी एकता है। ऐसा यह आत्मा मात्र आत्मा है और कुछ नहीं है। यानी मैं ही हूँ और कुछ नहीं। मैं ही हूँ और अपने में ही सब कुछ हूँ। पर को पर को देने लायक मुझ में कुछ नहीं है तथा अपने में परिपूर्ण होने से पर के संयोग की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। यह आत्मा वाग विलास और शब्द जाल से परे है, मात्र अनुभूति गम्य है। आत्मानुभूति को प्राप्त करने का प्रारंभिक उपाय तत्व विचार है, पर वह आत्मानुभूति आत्म तत्व संबंधी विकल्प का भी अभाव करके प्रकट होने वाली स्थिति है। मैं कौन हूँ यह जानने की वस्तु है। यह अनुभूति द्वारा प्राप्त होने वाला समाधान है। यह वाणी द्वारा व्यक्त करने और लेखनी द्वारा लिखने की वस्तु नहीं है। वाणी और लेखनी की इस संदर्भ में मात्र इतनी ही उपयोगिता है कि ये उसकी ओर संकेत कर सकती है, ये दिशा इंगित कर सकती है, दशा नहीं ला सकती है। हम्म। देखो, अब आपको ये दिख रहा होगा, ये जो भी अपन ने 2-3 पैराग्राफ पढ़े, इस पाठ का मूल आधार वो अलिंग ग्रहण की गाथाएं ही, या उसके जैसे और जहाँ भी कथन आता है वो सब वेद विज्ञान की बातें वहीं से ली। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, ये जो भाग लिखे गए हैं सब मूल ग्रंथों के कोई ना कोई प्रकरण को आधार बना करके ही लिखे। बस वो कठिन नहीं लगे इसलिए आचार्यों के शब्दों को बदल करके अपनी भाषा में लिखे, बाकी विषय होगा वही। देखो, मैं का वाच्यार्थ आत्मा। मैं माने, अब इतना तो अपने को स्पष्ट हो गया, मैं माने आत्मा। देखो, एक और चीज है, आत्मा शब्द कहते ही लोगों के दिमाग में पता नहीं जाने क्या क्या चलने लगता है। बहुत से लोग तो आत्मा शब्द से ही घबराते हैं, और वो आत्मा आ गई, उसके शरीर में आत्मा आ गई। अरे मूर्ख, आत्मा तो वो खुद ही है, उसमें कौन आ गई? और पहली बात तो आ गई नहीं होता, आत्मा तो आ गया। मूल में संस्कृत में आत्मन शब्द है, आत्मन का ही आत्मा रूप चलता है, आत्मा आत्मनो आत्मन ऐसे चलता है। तो आत्मन शब्द का रूप स्वयं होता है, मतलब उसका जो अर्थ है वो स्वयं के लिए हो। तो माने आत्मा माने स्वयं, आत्मा माने मैं, स्वयं माने भी मैं। तो मैं का वाच्यार्थ आत्मा है, यानी मैं शब्द जिसके लिए आता है, ऐसा आत्मा कैसा है कि वो तो अनादि अनंत अविनाशी त्रैकालिक तत्व है। अनादि अनंत, तो केवल ज्ञान की पर्याय की इसीलिए मना की। उसमें अनंतता तो दिखती है लेकिन अनादि बना नहीं। तो मेरे अनादि अनंत स्वरूप को कैसे प्रकाशित करेगी, मतलब कैसे प्रकट करेगी? प्रकाशित तो क्या कर, अनादि अनंत अविनाशी, कभी नष्ट नहीं होने वाली। दूसरी पर्याय सारी नाशवान थी, अन्य वस्तुएं सब नाशवान। त्रैकालिक तत्व हूँ, त्रैकालिक हूं माने हमेशा हूं, भूत में भी हूं, वर्तमान में भी हूं, और भविष्य में भी हूं। मैं तीनों में हूं क्यों लगा रहा हूं? कि था बोलते ही वर्तमान का अभाव दिखता है, और होगा बोलते ही वर्तमान में उसका अभाव दिखता है ना। था होगा ऐसा नहीं, हूं मैं तो त्रिकाली हूं, भूत में भी हूं, वर्तमान में भी हूं, भविष्य में भी। जब तक उस ज्ञान स्वभावी अविनाशी ध्रुव तत्व में अहम बुद्धि नहीं आती। अभी अहम बुद्धि शब्द का भी अर्थ समझने लायक है। वैसे तो आप सभी स्वाध्यायी तो समझते ही हैं, लेकिन बहुत से लोगों को अहम बुद्धि का अर्थ यूं लगता है कि घमंड, कि उसको बहुत अहम है, उसको बहुत अहम बुद्धि अपने रुपए पे से। अरे भैया, यहाँ पे अहम बुद्धि इस शब्द को तोड़ करके अर्थ निकाल। अहम यानी मैं, बुद्धि माने वैसी भावना, तो मैं पने की भावना को अहम बुद्धि कहा जाता है। आया समझ? तो जब तक उसमें अहम बुद्धि नहीं आती, किसमें? कि उस ज्ञान स्वभावी अविनाशी ध्रुव तत्व में, ज्ञान के साथ आनंद भी जोड़ ले, उस ज्ञान और आनंद स्वभावी अविनाशी ध्रुव तत्व में, कि जहां पे वो नाश होगा नहीं जिसका कभी भी, ऐसा अविनाशी और ऐसा ध्रुव तत्व, उस ध्रुव तत्व में जब तक अहम बुद्धि नहीं आती, यानी वो ही मैं हूं, मैं ही वो ज्ञानानंद स्वभावी, मैं ही वो अविनाशी ध्रुव तत्व हूं, जब तक ऐसी बुद्धि नहीं आती तब तक मैं कौन हूं ये प्रश्न भी अनुत्तरित ही रहेगा।
आया समझ में? मैं कौन हूं ये प्रश्न भी तब तक अनुत्तरित ही रहे। मैं के द्वारा जिस आत्मा का कथन किया जाता है वह आत्मा अंतरोन्मुखी दृष्टि का विषय। अब बता रहे हैं कि वो, देखो ये जवाब तो आ गया अपने पास, मैं कौन हूं, इतनी बात तो आ गई, लेकिन अब मैं को पकड़ा कैसे जाए, वो विधि यहाँ पे है। ये अंतरोन्मुखी दृष्टि का विषय है, ये कोई ऐसे दिखने वाला नहीं है इधर उधर, ये कहीं पे किसी से पूछोगे और वो बता देगा। और दृष्टि बाहर से हटा करके स्वयं की तरफ करनी ही पड़ेगी। अंतरोन्मुखी दृष्टि का विषय है मैं कौन हूं ये बात। अनुभव गम्य है, स्वाद में लेने का विषय है। गूंगे का गुड़ है ये। क्या, जैसे गूंगा बोल नहीं सकता, बता नहीं सकता, लेकिन चख तो सकता है ना, ऐसा। अच्छा, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत, मतलब समझ लीजिए असंभव बात हो, वो तो नहीं, अनुभव में आने जैसी बात है। टेढ़ी खीर नहीं है, टेढ़ी खीर जानते हैं, टेढ़ी खीर कहावत क्यों चली? टेढ़ी खीर की कहानी मालूम है आप? एक अंधा व्यक्ति था, उस अंधे व्यक्ति को, ब्राह्मण था तो किसी ने खाने पे बुलाया कि महाराज आज हमारे यहाँ खाना खाने चलो, आप भोजन करने चलो। कि क्या बनाया है, खीर, भोजन में क्या बनाया है? कि हमने खीर बनाई। अब उसने कभी जिंदगी में खीर खाई नहीं थी। ये खीर कैसी होती? ये खीर सफेद सफेद होती। ये सफेद कैसी? कि जैसा बगुला होता है ना वैसी। अब बगुला कैसा था बेचारा, जन्मांध है, उसको क्या मालूम। तो उसने ऐसे ऐसे हाथ के आकार की इसी आकृति बनाई, क्या, उसकी वो चोंच गर्दन वगैरह ऐसे करके कुछ बनाया। अब कि आप ऐसा हाथ लगा के देखो, ऐसा होता है, समझ में ही बात। अब उसको तो दिख रहा है यहाँ से ऐसा, यहाँ ऐसा, यहाँ ऐसा, अजीब अजीब लग रहा है। अरे ये तो बहुत टेढ़ी मेढ़ी खीर है, ये तो, ये मैं खाऊंगा तो मर जाऊं। ये टेढ़ी खीर। तो अनुभव करना टेढ़ी खीर नहीं है, समझ में ही बात। ये आत्मानुभव। और जैसे गूंगे का गुड़ था ना, वो तो उदाहरण उससे ख्याल में आ गया। कोई अंधा भी अगर गुड़ खाए तो स्वाद तो जान ही सकता है ना। तो क्या कहा, वह आत्मा अंतरोन्मुखी दृष्टि का विषय है, अनुभव गम्य है, बहिर्लक्षी दौड़ धूप से वह प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये एक लाइन में बहुत, क्या कहें, बहुत सारी चीजों का निषेध हो गया। जो ये सोचे कि मैं इतने तरह की तो ये पूजाएं कर लूंगा, या इतना इतना दान दे दूंगा, या इतनी मैं यात्राएं कर लूंगा, इतनी पहाड़ियों पर हुआऊंगा, वहां पे तो आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि अन्य मत में तो ऐसे ही आता है, उस पटांग वर्णन आता है, उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर हमको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति। ऐसे ऐसे बातें मिलेंगी आपको। उस जगह जाकर के हमको वो आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने तो आत्मकथा में ऐसा लिख दिया, और पीपल के पेड़ के उस पर देख रहा था सूरज को, और फिर एकदम से चकाचौंध हो गया, दिव्य प्रकाश सामने आई। अब वो हुआ क्या होगा, जो पहले पत्तों की ओट में था, वो सूरज एकदम से इधर हुआ होगा, और इसकी दृष्टि में एकदम से वो रोशनी आई होगी, तो आंखें चौंधी आ गई होंगी। अब उसको कहा कि दिव्य प्रकाश नजर। ये दिव्य प्रकाश नजर, आत्मा का ज्ञान हो गया कि भैया बहिर्लक्षी दौड़ धूप से नहीं होने वाला। हिमालय पे चले जाओ, चाहे, अरे हिमालय हिमालय तो चलो अन्य की बात, अपने आगे गिरनार पर चढ़ जाओ, या मांगी तुंगी चढ़ जाओ, या शिखर जी चढ़ जाओ, क्या उससे कोई आत्मज्ञान प्राप्त होने वाला है? बहिर्लक्षी दौड़ धूप से, बहिर्लक्षी दौड़ धूप माने बाहर की तरफ देखते हुए, बाहर का लक्ष्य करके जितनी भी दौड़ धूप की जाती है। और दौड़ धूप क्यों लिख रहे हैं? जरा आप हमारे धर्म कार्यों को दौड़ धूप कहते हो, कि भैया आत्मज्ञान के बिना तो दौड़ धूप ही है ना। बाहर में इतनी मेहनत करें तब जाके आत्मा प्राप्त होगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो इतनी दौड़ धूप करो, भागम भाग करो, है, इतनी थको, तो भी वो आत्मा प्राप्त होने वाला नहीं है, उससे वह प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्यों? क्यों? तो अनुभव गम्य है। बोलो, अभी जैसे अपन ने गूंगे के गुड़ का उदाहरण लिया, वो गूंगा कितने किलोमीटर चले जब उसको गुड़ का स्वाद मालूम पड़ा। गुड़ उसकी जेब में रखा है, लेकिन ये गुड़ का स्वाद इसको कब आएगा, कि जब ये इतने किलोमीटर की दौड़ लगा लगा, है ना, है, कि जेब में पड़े हुए गुड़ का स्वाद इसको जब पहाड़ी चढ़ जाएगा तब आए, ये इतनी नदियां और समुद्र पार कर लेगा तब आए। नहीं आने वाला, 3 काल में भी नहीं आने वाला, वो पड़ा का पड़ा रह जाएगा उसकी जेब में।
वो निकाले, उसको जीवान पे रखे, इससे होगा काम। हाँ, कस्तूरी मृग का भी ऐसा ही। अब वो खुद के में ही गंध है, लेकिन दुनिया भर में ढूंढता फिरता उस गंध, मिलने वाली नहीं। खैर, उसके पास तो खुद ही है, वो पहचान नहीं पाता, वो थोड़ी सी अलग बात हुई। वो तो खुद की नाभि में छुपी रहती है, कस्तूरी मृग के। वो गंध खुद को आती है, लेकिन उसको ये मालूम नहीं रहता कि ये गंध मेरी। तो कहाँ मिलेगा उसको भी जवाब? कितनी दौड़ लगाए, जब जवाब मिलेगा कि ये गंध कहाँ से आई। अंतरोन्मुखी दृष्टि का विषय है, अनुभव गम्य है। बहिर्लक्षी दौड़ धूप से वह प्राप्त नहीं किया जा सकता। वह स्व संवेद्य तत्व है। स्व संवेद्य तत्व माने अपने ही संवेदन में आने वाला, अपने ही जानने में आने वाला है। कोई दूसरा नहीं जाना सकता, ये गजब की बात। कोई दूसरा उसका ज्ञान करा नहीं सकता, दूसरा उसको प्राप्त नहीं करा सकता। वह स्व संवेद तत्व है, अतः उसे मानसिक विकल्पों में नहीं बांधा जा सकता। ये गजब की बात है। अभी तो कह रहे थे बाहरी दौड़ धूप से भी वो प्राप्त नहीं होती, अब कह रहे हैं मानसिक विकल्पों में भी नहीं बांधा जा सकता। मानसिक विकल्प माना है कि मैं उसका खूब चिंतन करूं, उसमें आ जाएगा पकड़ में, तो ऐसा नहीं। मानसिक विकल्पों में भी नहीं बांधा जा सकता है। आया समझ में? उसे इंद्रियों द्वारा भी उपलब्ध नहीं किया जा सकता। माने सब तरफ का निषेध हो गया। बाहर की अन्य वस्तुएं और उनमें दौड़ धूप करने से तो नहीं मिले, इंद्रियों के द्वारा कि नहीं मिलेगा। कि मैं ऐसे खड़े रहूंगा, या एक टांग पर खड़ा हो जाऊंगा 1000 साल के लिए, तब तो आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे होते हैं बहुत से, जाने क्या क्या नाम होते हैं उनके, वो जमीन में यहाँ तक गड़ जाएंगे, हाथ ऊंचे करके ऐसे खड़े रहेंगे, हैं, टाट बोरी बांध करके ही खड़े रहेंगे, जल समाधि में रहेंगे, रेत की समाधि लेकर रहेंगे। लेकिन इंद्रियों से मिलने वाला नहीं, शरीर की किसी क्रिया से मिलने वाला नहीं। और मानसिक विकल्प कितनी उहापोह करे, विचार ही विचार खूब करता रहे, मानसिक विकल्पों में भी उसकी प्राप्ति नहीं होती। उसकी प्राप्ति तो अनुभव में होती है। हाँ, ये जरूर है कि उस आत्मानुभव के पहले वो मानसिक विकल्प यानी कि वो तत्व चिंतन, तत्व विचार भी जरूर चलेगा। उसके बिना वो नहीं होगा, ये बात पक्की है। लेकिन कोरा विचार मात्र में प्राप्त नहीं होगा, ये बताना चाह रहे हैं। ध्यान रखना, तत्व चिंतन की मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन चिंतन ही चिंतन करते रहने में नहीं मिलने वाला, वो तो अनुभव के द्वारा ही प्राप्त होता। उसे इंद्रियों द्वारा भी उपलब्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंद्रियां तो मात्र स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द की ग्राहक, ये अलिंग ग्रहण की गाथा है, समझ। रसम अरूप गंधम अवत्तम चेदना गुणमसत्तम, यागी ना सारी बात। अतः वे तो केवल स्पर्श रस गंध वर्ण वाले जड़ तत्व को ही जानने में निमित्त मात्र। ये तो बताने की आवश्यकता नहीं, इंद्रियों वाला पाठ आप सबने पढ़ा है। इंद्रियों के द्वारा मात्र उन्हीं का ज्ञान होता है, उन विषयों पे। वे इंद्रियां अरस अरूपी आत्मा को जानने में एक तरह से निमित्त भी नहीं हो सकती। भाई अन्य वस्तुओं को जानने में तो निमित्त कह दो, क्योंकि अन्य वस्तु भी सिर्फ पुद्गल है ना, क्योंकि पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण ये पाया जाए। तो इंद्रियों को उस पुद्गल को जानने में तो आप सहायक कह दो, निमित्त कह दो, लेकिन आत्मा को जानने में क्या सहायता देंगी वो? क्योंकि वो जो जानती हैं, मतलब वो जिस जानने में सहायता करती हैं, उनमें से कोई पदार्थ आत्मा में है नहीं। और आत्मा में जो है, या आत्मा का जो स्वरूप है, वो इंद्रियों का विषय है नहीं। समझ में आई बात? तो आत्मा में जो भरा है वो इंद्रियां पकड़ नहीं सकती, और इंद्रियां जो पकड़ सकती हैं वो आत्मा में है नहीं। तो इसलिए इंद्रियों के तो बस की बात नहीं है। इंद्रियों से पार, क्या कहा, तत्व की खोज के विकल्प तो मन में ही चले। हाँ सही बात है, मन में ही चले, या वहां भी किसी प्रकार का भेद ज्ञान चलेगा? बिल्कुल चलेगा। अरे वो जो चिंतन की धारा है, विकल्पों की तो धारा, ज्ञान की तो है वो धारा, और किसकी है? तो जो ज्ञान की धारा है, वो भी एक समय की पर्याय है। मैं तो उस पर्याय मात्र भी, मतलब मैं तो वो पर्याय मात्र भी नहीं, मैं उससे भी पार, उससे भी न्यारा।
हालांकि पकड़ में उधर से ही आएगा। क्या वो दीपचंद जी का एक ग्रंथ है, उसके अंदर तो उन्होंने राग से आत्मा तक की पहचान बताई कि ये राग की डोर है ना, इस डोर को पकड़ता हुआ तू पर्दे के पीछे जाकर देख, इसको पकड़ के छोड़ना मत, इसको पकड़ के आगे तक जाके देख कौन मिलेगा, कि पर्दे के पीछे वो आत्मा ही खड़ा मिलेगा। आया समझ में? जैसे कोई नाटककार हो और वो पर्दे के आगे तो नाटक दिखाता और पीछे चला जाता, लेकिन उससे एक रस्सी बंधी हुई थी, एक डोर बंधी हुई थी, कि वो व्यक्ति कहाँ मिलेगा, इस डोर को पकड़ के इसके पीछे पीछे चला जा, इधर उधर मत जाना, इस डोर को पकड़ के रहना, वहां पे मिल जाएगा। समझ में आ रही बात? ऐसा ही है। जैसे तीन चार रास्ते दिखे सामने, और किसी से आप पूछो कि साहब आप ये जगह कहाँ है, तो कहते इस रोड को बिल्कुल मत छोड़ना। क्या बिल्कुल मत छोड़ना माने इसका पीछा करते जाओ, ये कहाँ तक जाती है, बस वहीं पे आपकी मंजिल। तो ज्ञानियों ने तो ऐसे गजब गजब के प्रयोग किए। हाँ, कठपुतली वाला है वो, असल में सही बात, कठपुतली का उदाहरण है जो डोर से समझ में आ जाती है, इस डोर से वो चीज जुड़ी। तो ऐसे कहने का अर्थ ये है कि वो विकल्प तो होंगे, और विकल्प पहले होंगे ही होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं होंगे, वो आत्म संबंधी विकल्प होंगे, लेकिन उन विकल्पों से भी आत्मा उपलब्ध नहीं होती, उन विकल्पों के पार है। वे तो केवल स्पर्श रस गंध वर्ण वाले जड़ तत्व को ही जानने में निमित्त मात्र इंद्रिया है ना, वे इंद्रियां अरस अरूपी आत्मा को जानने में एक तरह से निमित्त भी नहीं हो सकती। इंद्रिया कैसे जाने आप? ये अनुभव गम्य आत्म वस्तु ज्ञान का घनपिंड और आनंद का कंद। अनुभव गम्य है, सबसे पहली बात तो ये कि वो कोई और वस्तुओं में तो है ही नहीं, अन्य और जगहों पर भी नहीं है। ये अनुभव गम्य आत्म वस्तु माने स्वयं के अनुभव में ही आता है, किसी अन्य के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। कोई अन्य उसमें शामिल हो जाए, कोई अन्य उसको प्राप्त करा ले, ऐसा नहीं हो सकता। अनुभव गम्य, स्वयं के अनुभव गम्य, खुद ही जीवान पर रखे और चखे। जीवान पर रखे और चखे, वो तो गुड़ का उदाहरण दिया है ना, आत्मा को कहीं रखना नहीं है जीवान। जैसे वो गुड़ का कैसे लेवे स्वाद, अभी देखा था ना अपन ने, गूंगे ने गुड़ रख रखा है अपनी जेब में, बोल तो नहीं सकता अब, लेकिन कितना क्या काम करे बाहर का जो गुड़ का स्वाद आ जाए, ये बाहर से तो आने वाला नहीं है, वो तो खुद अपनी जीवान पर रखे और उसका स्वाद। बस वैसी बात है, ये अनुभव गम्य आत्म वस्तु कैसी है, ये वस्तु कैसी है, आत्मा कैसा है, ज्ञान का घन पिंड और आनंद का कंद। ज्ञान का घन पिंड, घन पिंड का क्या मतलब, सामान्य रूप से अपन घन की जब बात करते हैं तो लंबाई चौड़ाई मोटाई वो बातें करने लगते, वो थोड़ी शुष्क हो जाती है बात। घन पिंड माने ठोस, जिधर देखो उधर ज्ञान, उसमें आप जहां भी देखोगे, जहां भी, चाहे ऊपर देखो चाहे नीचे देखो, दाएं देखो बाएं देखो, चाहे उसके पहले देखो चाहे बाद में देखो, हमेशा वो ज्ञान से भरा हुआ ही दिखेगा। उसको कहते हैं ज्ञान का घन पिंड, उसी से बना हुआ। जैसे लोहे का पिंड होता है, लोहे का घन होता है, तो लोहे के घन में ठोस लोहा ही है और कुछ भी नहीं, कहीं से भी देख लो लोहा ही लोहा निकले। ऐसे ये ज्ञान का घन पिंड और आनंद का कंद। या आनंद का पिंड क्यों नहीं कहा, ज्ञान का कंद क्यों नहीं कहा? अरे एक ही बात है वो तो, है ना, ऐसे शब्दों को पकड़ करके मत उलझना। ये मुझे इसलिए ध्यान आ गई क्योंकि पहले कभी कहीं ऐसी चर्चा हुई थी, वहां आपस में बहस कर रहे थे। नहीं, ज्ञान का कंद नहीं, आनंद का तो कंद, और आनंद ज्ञान का पिंड। उन्होंने कहा आनंद का पिंड क्यों नहीं कह सकते, सुख का पिंड नहीं है क्या वो? आचार्यों ने प्रयोग किए हैं ऐसे शब्द, ये तो नाम है। तो कंद बोलो या घन पिंड बोलो, एक जैसा ही अर्थ है। तो क्या भरा हुआ है उसमें, ये ज्ञान और आनंद ही भरा हुआ है ना। ज्ञान का घन पिंड है, ज्ञान का कंद है, आनंद का घन पिंड है, आनंद का कंद है। आनंद में क्या है, वो रस जैसी बात होती है ना, तो रस में वो कंद शब्द जमता है। और किससे बना हुआ है, तो ठोसपना दिखाने के लिए घन पिंड ऐसा शब्द जमता है, और कोई विशेष बात नहीं।
बाकी आप रसकंद बोलो, चाहे घनपिंड बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्ञान का भी रस है। आया समझ में? ज्ञान का भी, ज्ञान रूपी रस का कंद अथवा आनंद रूपी रस का कंद, ज्ञान से बना हुआ ठोस ऐसा घनपिंड अथवा आनंद से बना हुआ ठोस घनपिंड, क्या फर्क पड़ता? कुल मिला के ज्ञान और आनंद स्वभावी। मैं ज्ञान आनंद स्वभावी हूँ, वो इसीलिए लिखा है। तो ये अनुभव गम्य आत्म वस्तु ज्ञान का घनपिंड और आनंद का कंद है। रूप, रस, गंध, स्पर्श और मोह, राग, द्वेष आदि सर्व पर भावों से भिन्न। किन किन को हटाया, किन किन को प्रभाव में शामिल किया? रूप, रस, गंध, वर्ण, स्पर्श, ये सारी चीजें तो अपने आप ही पुद्गल में चली गई। ये तो न्यारे है ही सही, इनको तो प्रभाव कहेंगे। अच्छा देखो, प्रभाव शब्द के भी कई जगह अलग अलग अर्थ निकलते हैं। किसको कहना प्रभाव? प्रभाव माने क्या? बहुत से कहते हैं कि भाव शब्द लिया ना, पर द्रव्य के पर्याय को प्रभाव कहो। अरे भैया, भाव माने सत्तात्मक वस्तु। भू धातु से भाव शब्द बना, तो भाव वस्तु को भी कहा जाता है। माने द्रव्य गुण पर्यायात्मक जो पूरा एक अखंड द्रव्य है, उसको भी भाव कहते हैं। उसके परिणमन को भी भाव कहते हैं। किस रूप हुआ, तो वो भी भाव कहलाता है। तो उस वस्तु को भाव नाम दिया जाता है। ये अनुभव गम्य आत्म वस्तु, एक मिनट, ये तो आ गया ना, समस्त सर्व प्रभावों से भिन्न। कौन कौन से प्रभाव लिए? सबसे पहले तो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, इनको प्रभाव में गिना। उसके बाद मोह, राग, द्वेष। मोह, राग, द्वेष को भी प्रभाव कहा कि ये तो सब हमारे ही भाव है ना, कि ये हुए जीव में है, जीव की सत्ता में हुए हैं। लेकिन वास्तव में बताओ कि क्या ये बिना पर के निमित्त से कभी हो सकते हैं? जितने भी विकार हैं, मोह, राग, द्वेष आदि के भाव हैं, बिना पर निमित्त के कभी नहीं होते, कभी भी नहीं। पर निमित्त के बिना संभव ही नहीं है ये। आया समझ में? आपके शरीर में जो विकार हुआ है ना, फोड़ा हुआ या गांठ हुई या और कुछ भी हुआ, ये बताओ वो अपना है या नहीं? वो हुआ तो शरीर में ही। यार अपने शरीर में हुआ, भले अपने शरीर में हुआ है, वो गांठ अपने शरीर में पैदा हुई थी, लेकिन कब तक रखोगे उसको अपने पास? हम्म? उस फोड़े का क्या करोगे बोलो? जिंदगी भर रखना चाहोगे? क्या रहे, नहीं नहीं ये तो मेरे शरीर। अब कोई मूर्ख व्यक्ति हो ना, देखो वो गांठ का उदाहरण ज्यादा अच्छा लगता है। गांठ मान लो बड़ी थी, है ना, और 1.5-2 किलो की गांठ थी। ऐसी भी होती बहुत सी, ऐसी भारी भारी गांठ भी हो जाती है लोगों को। तो अब वो दुबला पतला था ना, तो उसको क्या लगा, मेरा वजन बढ़ गया। बहुत टाइम से सोचता था वजन बढ़ाने की, अब वजन बढ़ गया। अब वो डॉक्टर के 1.5 किलो की तो गांठ है, ये तेरा असली वजन नहीं। कह रहे नहीं नहीं इसको मत हटाओ। क्यों? इससे तो मेरा वजन बढ़ रहा है। तो क्या कहेंगे उसको? ये महामूर्ख है, ये महामूर्ख, ये मर जाएगा इस गांठ को साथ में रखेगा। अब जब निकाल दिया गया उस गांठ को, और इसको समझ में आई कि ये मेरा स्वरूप नहीं था, मेरा मतलब ये शरीर में भले पैदा हुई लेकिन शरीर का स्वरूप तो नहीं था, अब उसको कौन अपने घर पर रखने को तैयार होता है बताओ? कोई डॉक्टर भी वहां से कहे ये तुम्हारे पेट में से निकली है, ले जाओ इसको, कह रहे नहीं है, मेरी नहीं है ये। क्या कहता है कि मेरी नहीं? जब इलाज कराने आया था, तब तो ये कहता था मेरे पेट में गांठ हो गई। हैं? आया समझ में? तो जब तक इलाज चल रहा था और शुरू में दिखाया गया, तब मेरी भी कहा गया, है ना, मेरी भी कहा गया। और जब इलाज हुआ और बाद में निकाल दी गई, तो फिर ये मेरी नहीं है, ये मुझे नहीं रखना। ये क्या चक्कर है? कभी तो कहता है मेरी है, कभी कहता है मेरी नहीं है। या दोनों जगह प्रयोजन अलग अलग। वहां इलाज खुद का कराना है, तो ये कहा जाएगा मेरे हुई, मेरे पेट में मेरी गांठ है, मेरी गांठ बढ़ रही है, मेरी गांठ छोटी हो गई, ऐसे ही तो बोला जाता है, क्योंकि इलाज कराना है अभी। और फिर वहां पर उसके बाद में
जब स्वरूप देखा जाए, अरे मेरी नहीं है ये, जब स्वरूप देखना है तब गांठ से रहित देख। अच्छा एक और चीज बताऊं, इलाज कराने भी इसलिए गया क्योंकि उसको स्वरूप का भान था। ये मेरा स्वरूप नहीं है, लेकिन ये पर्याय में विकार हुआ, तभी तो इलाज कराने गया ना। बस ये कि ये पद्धति यहाँ लगाना। राग द्वेष को अपना कहा भी जाएगा, किस लिए? उसके दो तीन कारण हैं। एक प्रयोजन तो आचार्य देव का ये रहता है उसमें कि तूने किए हैं, तेरे हैं, माने तू इनको दूर कर सकता, स्वतंत्रता सिखाने के लिए। दूसरा कि तुझे है ये, यानी तेरे रोग है, ये स्वीकार कर। रोग को स्वीकार करेगा तभी तो रोग को दूर करने के लिए उपाय करेगा। समझ में ही बात? तो पहले उनको अपना भी दिखाया जाता। दूसरी तरफ जब आत्म स्वरूप की दृष्टि कराई जाती है, वो प्रयोजन हो, तब ये भी कहा जाता है अरे तेरे नहीं है ये, तू कहाँ इनको देखने में लगा हुआ है? क्योंकि उन्हीं को देखने में लगा रहेगा तो स्वरूप कैसे देखेगा? कि तेरा स्वरूप तो बिल्कुल सिद्ध हो जैसा कि, लेकिन ये सब दिख तो रहे ही है, ये राग द्वेष के गांठड़े गुमड़े हैं, ये राग द्वेष मोह वगैरह ये सब पड़े हुए, कि नहीं है ये तू। तो जब खुद का शुद्ध स्वरूप ख्याल में आता है तब अपने आप उसको दूर करने का उपाय भासता। जब उस मूर्ख को पता चला कि ये 1.5 किलो वजन मेरा नहीं है, ये तो गांठ का है, गांठ न्यारी है, तभी तो गांठ निकलवाने का उपाय करेगा ना। तो पहले स्वयं का वो उस स्वरूप स्वीकार करना पड़ेगा कि ये ऐसे ऐसे हुआ, और बाद में फिर उससे वो, अच्छा वो मालूम पड़ गया कि मैं इससे न्यारा हूं लेकिन ये पर्याय में दिख रहा है, तो उसको मिटाने का उपाय भी करता है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले तो उन सबसे भिन्न दिखाए, है ना। परभाव पे बात चल रही थी अपनी, तो समस्त परभावों से भिन्नता, सर्व परभावों से भिन्न, सर्वांग परिपूर्ण शुद्ध। परभाव में किस किस को लेना? अमृत चंद्राचार्य की दो कलश है, दो कलश है अमृत चंद्राचार्य की। एक तो है आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम अपूर्ण मात्यंत विमुक्त मिक, और एक है वो पर भावस्य कर्तात्मा मोहोयम व्यवहारिण। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाद अन्यत करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोहोयम व्यवहारिण। ये दोनों श्लोकों में परभाव शब्द का प्रयोग प्रयोग किया गया है। आत्म स्वभावम पर भाव भिन्न, ये तो 10वां है शायद, 10वां कलश है। आत्म स्वभावम पर भाव भिन्नम आपूर्ण माद्यंत विमुक्त में, आत्म स्वभाव पर भावों से भिन्न है, अपूर्ण है, भरा हुआ है, भरचक है? आद्यंत अनादि अनंत है। आद्यंत विमुक्त है ना, आद्यंत विमुक्त, तो अनादि अनंत है, और एकम, एक स्वरूप। तो एक जगह तो ये बात, माने आत्म स्वरूप की चर्चा चल रही, तो यहाँ भी प्रभाव से भिन्न था। दूसरी तरफ वहां बात आई कि आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाद अन्यत करोति किम, कि आत्मा ज्ञान स्वरूप ही है, ज्ञान के अलावा करे भी क्या वो? पर भाव से करता आत्मा, ये पर भावों का करता है। मोहोयम व्यवहारिण, ये व्यवहारी जनों का मोह। तो यहाँ पे प्रभाव का अर्थ अलग है और वहां प्रभाव का अर्थ, जहाँ पे पर भाव से कर्तात्मा मोहोयम व्यवहारिणाम ऐसा कहा जा रहा है, वहां पे प्रभाव का अर्थ पर द्रव्य से, क्या? पर द्रव्यों से, ये पर द्रव्य का कर्ता मैं हूं, ये व्यवहारी जनों का मोह है। व्यवहारी माने संसार, संसारी जनों का ये मोह है कि मैं पर भाव का करता हूं। दूसरी तरफ जब ये कहा जा रहा आत्म स्वभावम पर भाव भिन्नम, देखो पर भाव से कर्तात्मा में पर भाव में राग द्वेष को शामिल नहीं किया, वहां पे पर भाव में पर द्रव्य को ही रखा। वहां पे राग द्वेष का कर्ता आत्मा को ही बताया गया, आत्मा के स्वभाव बताए गए वो वहां पर। कहां पर? जहां पे पर द्रव्य का कर्तृत्व छुड़ाना है, वहां पे राग द्वेष आदि को भी स्वभाव कहा जाएगा, अपने भाव, स्वभाव नहीं, अपने भाव। ये परभाव नहीं है, ये तो मेरे ही भाव है क्योंकि मेरी पर्याय है। वहां आशय ऐसा है, क्योंकि वहां अन्य द्रव्य से भिन्नता दिखा है। अब जब ये बात चल रही है कौन सी, आत्म स्वभावम पर भाव भिन्नम आपूर्ण माद्यंत विमुक्त में कम, जब ये बात चल रही है, ये दृष्टि का विषय दिखा कि श्रद्धा में क्या लाना, श्रद्धा में कितना स्वीकार करना। तो यहाँ कहते हैं कि आत्मा तो अपने स्वभाव रूप है, पर भाव से भिन्न है, आत्मा का स्वभाव पर भाव से न्यारा है, तो यहाँ पर भाव में राग द्वेष को भी शामिल करें।
तो कहीं तो राग द्वेष को आचार्य देव प्रभाव में शामिल करेंगे और कहीं नहीं करेंगे, वो विवक्षाएं समझनी चाहिए। आया समझ में? देखो क्या कहा, तो रूप रस गंध स्पर्श और मोह राग द्वेष आदि सर्व प्रभावों से भिन्न, सारे ही प्रभावों से भिन्न, सारे ही प्रभावों से न्यारा, सर्वांग परिपूर्ण, शुद्ध, सर्वांग परिपूर्ण और शुद्ध है। अब यहाँ पे प्रभाव से भिन्न में लेना है कि नहीं लेना राग द्वेष? लेना। सारे ही प्रभावों से भिन्न माने राग द्वेष आदि से भी भिन्न, क्योंकि यहाँ पे दृष्टि के विषय की बात चल रही है, मैं कौन हूं ये बात चल रही है। हाँ? अपन कौन है भाई? अन्य द्रव्य की बात तो रूप रस गंध स्पर्श इसमें ही आ गई, और मोह राग द्वेष आदि सर्व प्रभाव आ गया ना यहाँ पे। मोह राग द्वेष आदि सर्व प्रभाव, मोह राग द्वेष ये प्रभाव है। क्यों? क्योंकि पर के निमित्त बिना कभी होते नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पर द्रव्य के निमित्त बिना अपने आप ही मोह राग द्वेष पैदा हो, कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो। आया समझ? ये जो दुख की खान बताए जाते हैं, मोह राग द्वेष दुख की खान बोलते हैं ना, तो दुख की खान बताए जाते हैं, ये पर के आश्रय से होते हैं, इसीलिए दुख की खान। खुद के आश्रय से होते हैं ना तो सुख की खान होते हैं। आत्मा में आत्मलीनता जो होती है वो खुद के आश्रय से होती है, इसलिए उससे सुख होता है। पराधीनता तो दुख का कारण है, देखा था ना प्रवचन सार जी में अपन। सपरम, सबसे पहले ये बात थी, सपरम पराधीनता। तो पराधीनता आते ही दुख आया, जहां पराधीनता वहां दुख। तो राग द्वेष हमेशा पर के आश्रय से ही होते हैं और इसीलिए दुख स्वरूप। पर के ही आश्रय से होते हैं, पक्का मानना। बिना पर के आश्रय के कभी होंगे होंगे मेरे मेरे में मतलब मेरी ही पर्याय में होंगे, गलती मेरी ही रहेगी। लेकिन ये भी है कि बिना पर द्रव्य के निमित्त के कभी नहीं। किसी के भी बता दो, एक उदाहरण दे दो कि बिना पर द्रव्य के निमित्त के ही कर लिया ऐसे। ये तो कर्म रहेंगे या ये बाहरी वस्तुएं रहेंगी, कोई ना कोई तो रहेंगे। अरे वो बाहरी विकल्प तो रहेगा ही, तो उसके बिना ये मोह राग द्वेष पैदा नहीं हो सकता। मोह राग द्वेष आदि सर्व प्रभावों से भिन्न और सर्वांग परिपूर्ण शुद्ध है। सर्वांग परिपूर्ण, सर्वांग, ये सब आचार्यों के शब्द हैं। और लवण खिल्लवत, जैसे नमक की डली, खारेपन से भरी हुई जो नमक डली, वैसा का वैसा ही। क्या है वो, निज रस से त्यों भरा हुआ शुद्धतम है, क्या ऐसा कुछ है वहां पे ना, वो लाइन नीचे की ध्यान नहीं आ रही। सर्वांग परिपूर्ण, सब तरफ से परिपूर्ण शुद्ध है, सब तरफ से पूरा भरा हुआ है और सब तरफ से पूर्ण शुद्ध है। अशुद्धता का नामो निशान भी नहीं। अन्य द्रव्यकृत अशुद्धता तो है ही नहीं, लेकिन खुद के मोह राग द्वेष आदि जो पर्याय में होते हैं उनसे भी न्यारा, उनसे भी बिल्कुल क्या कहें, उसकी अशुद्धता यहाँ शामिल नहीं होती। और परिपूर्ण, किसी अन्य की मुझे आवश्यकता नहीं। द्रव्य को पर्याय की आवश्यकता है परिपूर्ण होने के लिए? बिल्कुल भी। द्रव्य को पर्याय की आवश्यकता नहीं। समस्त पर भावों से भिन्नता, पर भाव में सब ले लेना अब यहाँ, अन्य द्रव्य भी, अन्य द्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विकार, माने मोह राग द्वेष और रंग राग, वो सब समस्त पर भावों से भिन्नता और ज्ञानादिमय भावों से अभिन्नता ही इसकी शुद्धता है। मैं अनादि अनंत ऐसा ज्ञान से बना हुआ हूं, आज तक कभी ज्ञान स्वभाव को छोड़ा नहीं। हुआ क्या, ज्ञान कभी भिन्न हुआ क्या? ज्ञानादिमय भावों से तो अभिन्नता पड़ी हुई है, रागादि भावों से भिन्नता पड़ी हुई है। ऐसी बात है, ज्ञानादिमय भावों से अभिन्नता ही इसकी शुद्धता। देखो शुद्धता कब खंडित होती है, अशुद्धता कब आती है, कि जब किसी दूसरे की मिलावट हो। लेकिन मैं तो हमेशा ज्ञानादि भावों से अभिन्न बना रहा और सारे ही पर भावों से भिन्न बना, वो मेरी शुद्धता है। ये एक है, अनंत गुणों की अखंडता ही इसकी एकता है। एक की बात भी है, अहम एक को खलु शुद्धो, यही चल रहा है। अभी शुद्धता देखी थी ना, कि मैं वास्तव में शुद्ध हूं। क्यों? क्योंकि मैं परिपूर्ण हूं, मुझे किसी अन्य की आवश्यकता नहीं, अन्य का मुझ में प्रवेश होता नहीं, मैं अन्य में प्रवेश करता नहीं, तो अशुद्धता आ नहीं सकती, इसलिए त्रिकाल शुद्ध।
दूसरा, अनंत गुणों का अखंड पिंड एक हूं, ऐसा एक। एक शब्द बहुत महत्व रखता है। एक का अर्थ क्या होता है? एक माने परिपूर्ण, जिसे दूसरे की आवश्यकता नहीं, वो एक, अकेला ही काफी है। एक शब्द अपने आप में बहुत बड़प्पन को सूचित करता है। ये अकेला ही रहता है, अकेला, इसको किसी की जरूरत नहीं, किसी अन्य से मिलता जुलता ही नहीं है। तो क्या क्या भावना बनेगी उस व्यक्ति के सामने? अरे ये गजब का है, इसको जरूरत ही नहीं किसी की, फिर आज अकेले क्यों रहते हैं? इसीलिए क्योंकि उस एकत्व स्वभावी आत्मा को स्वीकार किया ना, उसका आनंद उनको आने लगा, और वो, तो इसलिए वो एकत्व उन्होंने स्वीकार किया वहां। बाहर में भी एकत्व, अंदर में भी एकत्व, हर जगह एकत्व चाहिए। ये एक है, अनंत गुणों की अखंडता इसकी एकता है। ऐसा ये आत्मा मात्र आत्मा है और कुछ नहीं। क्या? कि आत्मा तो बस आत्मा ही है, वह तो बस वही है समझ में? और कुछ नहीं, यानी मैं ही हूं और कुछ नहीं। सुनने में बात कैसी सीधी लगती है, मैं हूं, बाकी कुछ नहीं। अब लेकिन वो मैं हूं का अर्थ जाने क्या लगा था? आया समझ? बहुत से लोग डींग हाँकने में ऐसा प्रयोग करते हैं कि हम तो हम ही हैं। अरे कौन सा हम? वह घमंड वाला मैं पना नहीं है यहाँ पे। हाँ, जो अपना वस्तु स्वरूप है, वास्तविक अपना शुद्ध आत्म स्वरूप है, उसके संबंध में मैं पने की भाव। मैं ही हूं और अपने में ही सब कुछ हूं। देखो, मैं ही हूं और कुछ नहीं, मैं ही हूं और अपने में ही सब कुछ हूं। क्या गजब की बात है! मुझे अन्य किसी की आवश्यकता नहीं, अन्य किसी में मेरा हस्तक्षेप नहीं, अन्य किसी में मेरा प्रवेश मात्र भी नहीं। ऐसा मैं तो एकमात्र मैं ही हूं। पर को देने लायक मुझ में कुछ नहीं है, तथा अपने में परिपूर्ण होने से पर के सहयोग की मुझे कोई आवश्यकता नहीं। क्या गजब की पंक्ति है! मैं पर को कुछ दे सकूं, यह असंभव बात। समझ में आ रही है बात? बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास, अपनी निधि तो अंतर में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। तो सारा मुझ में, मेरा मुझ में ही भरा हुआ। पर को देने लायक मुझ में कुछ नहीं है, और अपने में परिपूर्ण होने से, क्योंकि मैं परिपूर्ण हूं, क्योंकि मैं बिल्कुल भरा हुआ हूं लबालब, तो अब पर से सहयोग, देखो दो बातें हैं। एक तो पर का सहयोग भी मुझे नहीं चाहिए, दूसरी बात गुंजाइश भी नहीं है। क्या? गुंजाइश भी नहीं है ना। जैसे एक बर्तन बिल्कुल लबालब ऊपर तक पानी से ऐसा भरा हुआ है, बिल्कुल भरचक, एक बूंद और डाली तो छलक जाएगा, ऐसा भरा हुआ। अब बोलो क्या घुसेगा उसमें? आ जाएगा क्या? न तो पर की मुझे आवश्यकता है, और पर को आने की गुंजाइश भी नहीं है, जगह ही नहीं है। ऐसा फुल है ये गाड़ी बिल्कुल, इसमें कदम रखने की भी जगह नहीं है दूसरे। कौन आ जाएगा इसमें बताओ? तो बहुत बढ़िया लाइन है ये तो। पर को देने लायक मुझ में कुछ नहीं है, मैं दूसरे को कुछ दे सकूं, दूसरे से कुछ ले सकूं, ये संभावना ही नहीं। पर को देने लायक मुझ में कुछ नहीं है, तथा अपने में परिपूर्ण होने से पर के सहयोग की मुझे कोई आवश्यकता नहीं। पर के सहयोग की भी मुझे कोई आवश्यकता नहीं। ये आत्मा वाग विलास और शब्द जाल से परे है, कि न तो इसमें वचनों का विलास। देखो ये सारी जो बातें करी ना अपन ने, नहीं, पर द्रव्य को यहाँ पर समय नहीं कहना, पर समय आचार्य देव अलग हिसाब से कहते हैं। जिसकी बुद्धि पर द्रव्यों के प्रति लगी हुई है उसको पर समय कहते हैं। पर द्रव्य के आश्रित बुद्धि वाला वो पर समय कहलाता है। पर द्रव्य को पर समय नहीं कहते आचार्य। कहने को कह सकते हैं, क्योंकि समय माने वस्तु, और पर समय माने पर वस्तु, ऐसा आप शब्द से अर्थ लगा सकते हो। लेकिन आचार्य जहां स्व समय पर समय का प्रयोग करते हैं, वो उस जीव के लिए करते हैं भाई, जो आत्म स्वरूप में लीन हो, है ना, आत्म स्वरूप में स्थित हो। दूसरी गाथा ये, आत्म स्वरूप में स्थित हो वो स्व समय, और जो पुद्गल के प्रदेशों में स्थित हो वो पर समय। ऐसी वहां पे दूसरी गाथा में आता है समय सार जी। पर भाव यानी पर समय, इस हिसाब से मतलब पर भाव जो पर द्रव्यों में है अपना हाँ, भाव लगाया हुआ। नहीं वो पर समय शब्द मत डालो आप, पर समय का शब्दार्थ तो ले लोगे, लेकिन
दिक्कत वही आई। अब पर भाव में तो अपन पर द्रव्य को भी कह रहे हैं। देखो, पर को देने लायक मुझ में कुछ नहीं है, तथा अपने में परिपूर्ण होने से पर के सहयोग की मुझे कोई आवश्यकता भी नहीं। मुझे क्यों चाहिए बताओ? कोई आया कि अरे साहब हम आपका सहयोग कर दें, लेकिन हमें चाहिए ही नहीं ना सहयोग, कि नहीं नहीं कुछ काम कर दे मैं घर का। अरे भैया मेरे घर में सब काम हो रखा है, मैंने कर रखा है पहले ही सारा। कि खाना बना दे, कि बना लिया। कि खा ले, कि नहीं वो हम ही खाएंगे। कि हम किसी और को खिलाते नहीं और हम किसी और का खाते नहीं। बोलो, है गुंजाइश है किसी को घर में घुसाने की? कि मेरा घर ऐसा है, सील पैक ऑल प्रूफ। क्या? ऑल प्रूफ। ये किसी की गुंजाइश नहीं। बाबूजी बोला करते थे ऑल प्रूफ। ये आत्मा तो ऑल प्रूफ पदार्थ। कौन घुसेगा इसमें? और इसमें से कुछ निकल भी नहीं सकता। माने न किसी को कुछ दे सकता है, न किसी को किसी से कुछ ले सकता है। अरे ये तो एक सामान्य गुण है। अगुरु लघुत्व। अगुरु लघुत्व यही तो बताता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो सकता, माने कि द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर करके अलग अलग नहीं हो सकते हैं? अन्य एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो सकता है? आया समझ? ऐसा है। ये आत्मा वाग विलास और शब्द जाल से परे है, मात्र अनुभूति गम। अब ये गजब की बात की, जो अपन ने दो चार पेज पढ़े हैं, ये सारा है तो वाग विलास। वाग विलास माने वचन विलास। वाक माने वचन। तो ये शब्दों की चीज नहीं, चर्चा जरूर होगी, लेकिन चर्चा मात्र में पकड़ में आने वाला नहीं। क्या आया समझ में? नदी के किनारे जाओ तो नदी से छू करके आई हुई हवा ठंडी जरूर लगती है, लेकिन उसमें वो ठंडक नहीं है जो नदी में डुबकी लगाने। डुबकी लगाने में तो जो आनंद है वो डुबकी लगाने का ही, वो उस हवा से आने वाला नहीं है, बाहर किनारे पर बैठा हुआ उसको नहीं है। वैसा ही है। वाक विलास और शब्द जाल, तरह तरह के शब्दों का प्रयोग अपन कर ले में, उसमें कोई आत्मा आने वाला नहीं है, वो तो अनुभूति गम्य है। आत्मानुभूति को प्राप्त करने का प्रारंभिक उपाय तत्व विचार। ये कैसे मिले आत्मानुभूति, कैसे हो? ये सबसे पहले तो तत्व विचार करो। तत्व विचार के बिना आत्मानुभूति नहीं हो सकती। एक और चीज बता दूं, वो तत्व विचार ही दृढ़ होते 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 वही उसी की घनी अनुभूति, वो अनुभव होता है। क्योंकि ये पक्की बात है, अनुभव में वही चीज आएगी जिसका विचार बहुत अच्छे से चला। ज्ञान ही तो नेता है ना। ज्ञान ही पहुंचाएगा श्रद्धा को वहां तक, और चारित्र को भी वहां तक वही पहुंचाएगा। प्रारंभिक उपाय तत्व विचार है, पर ये आत्मानुभूति आत्म तत्व संबंधी विकल्प का भी अभाव करके होने वाली स्थिति। कि यहाँ तो आत्म तत्व संबंधी जो विचार चल रहे थे, उन विकल्पों से भी ये नहीं होती, विकल्पों को भी पार करके होती। विकल्प आएंगे, ये बात जरूर। या ये बात पक्की है कि पहले आत्मा संबंधी विचार जरूर आएंगे, तत्व विचार जरूर होगा, लेकिन इन विचारों को भी पार करके आगे बढ़ करके ही वो अनुभूति होती है। ऐसी स्थिति है। मैं कौन हूं ये जानने की वस्तु है, ये अनुभूति द्वारा प्राप्त होने वाला समाधान है, उत्तर है। आया समझ? ये अनुभूति के द्वारा ही प्राप्त होता है, ये कोई बातें ही करने का नहीं, जानने में ही आएगा, बाहरी वस्तु से तो होना ही। ये वाणी द्वारा व्यक्त करने और लेखनी द्वारा लिखने की वस्तु नहीं। आत्मा लिख दिया ऐसे, आत्मा इतने मात्र में आत्मा नहीं आ गया साहब। तो भाई लिखने की, बोलने की, बातें करने की चीज नहीं है, तो चखने की चीज। अरे कितनी बढ़िया मिठाई है, कितनी अच्छी मिठाई बनाई है, और इसमें ये भी है और इसमें वो भी है, हैं? और वो मिठाई का खूब आप गुणगान करते रहो, क्या मजा है? कि अरे बातें छोड़ और सीधे मुंह में रख। आया समझ? तो पीएचडी कर लो वे आत्मा के ऊपर। कि आत्मा ऐसा 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 ऐसा। बोलो, सब अंग पढ़े नो पूर्व रटे, पर उसका स्वाद नहीं याद। तिर्यंच गति के अनपढ़ भी ले स्वाद सफल भव कर जा। आया समझ? जब एक रतन अनमोल है, तो उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया पंक्तियां हैं, जो वाणी के भी पार है, ऐसा ऐसी पंक्तियां हैं उसके अंदर। वाणी और लेखनी की इस संदर्भ में मात्र इतनी ही उपयोगिता है कि ये उसकी ओर संकेत कर सकती हैं, ये दिशा इंगित कर सकती हैं, दशा नहीं ला सकती। भाई ये जो पाठ है, या ये अपन जो बोल रहे, मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, या जो लिखा हुआ है, ये सब अक्षर हैं,
और इन अक्षरों की, इन शब्दों की उपयोगिता कितनी, कि आत्मा का ऊपरी ऊपरी परिचय करा सकती, उस तरफ दिशा निर्देश किया जा सकता है इसके माध्यम से। अनुभव तो अनुभव के द्वारा ही, आत्मा का स्वाद तो अनुभव से ही होगा, इन शब्दों के द्वारा नहीं। ऐसी बात है ना। तो ये मैं कौन हूं पाठ ऐसा गजब का है, ये यहाँ पर पूरा हुआ अपना। इसके आगे अब जो दूसरा पार्ट है, अगला पार्ट, वो अपन के कल देखें। बोलिए। सर जैसे ज्ञान को समझाने के लिए ऐसा कहा जाता है कि जैसे किसी बंद कमरे में अगर कोई लाइट चालू करो तो उसके अंदर रखी हुई सारी चीजें दिखती है, लेकिन वो जो जिसके कारण वो सब चीजें दिख रही है, वो लाइट है, उस पर दृष्टि नहीं जाती है। तो हमारा जो क्षयोपशम ज्ञान है वो उस लाइट की तरह है, ऐसा मानूं? तो उस क्षयोपशम ज्ञान पर मैं अगर कॉन्सेंट्रेट करूं तो क्या मैं अपने तत्व तक पहुंच सकता हूँ? इस बारे उसमें में से थोड़ा सा। क्षयोक्षम हटा दो, ज्ञान ज्ञान, हाँ उससे तो वो विधि वही है कि भाई पहले वो क्या चीज जानने में आ रही है, और उसको जान कौन रहा है, तो जानने की प्रक्रिया जहां पर आई तो उस प्रक्रिया को पकड़ना है। वो जानना जानना जानना, तो जानन स्वभावी तो मैं हूं। इसके संबंध में एक प्रयोग आता है क्या, कि जैसे मैंने खिड़की को जाना, वो जो आचार्य देव कहते हैं ना, सामान्य का आविर्भाव विशेष का तिरोभाव, वो क्या है, मैंने खिड़की को जाना, खंबे को जाना, कुर्सी को जाना, टेबल को जाना, इसको जाना, उसको जाना, इन सब में कॉमन क्या है, सामान्य क्या है, जाना, मैंने जाना, ये सामान्य है। और विशेष, जो खिड़की दरवाजा टेबल कुर्सी इत्यादि, वो सब विशेष है। अनादिकाल से वो विशेष को ही जानने में, मतलब विशेष को ही पकड़ने में अपनी बुद्धि लगी हुई है। इसलिए वो जो सामान्य, वो एक तरफ तिरोभूत पड़ा हुआ है, जबकि होना चाहिए सामान्य का आविर्भाव और उस विशेष का तिरोभाव। वो कैसे होगा, कि इनमें जानने 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 को पकड़ो, जानने मात्र को पकड़ो। तो वो बात ठीक है आपकी, वो जो क्षयोपशम ज्ञान से मैं ये जान रहा हूँ, क्षयोपशम ज्ञान में क्या जानने में आ रहा, उसको छोड़ के जानने की वो जो प्रक्रिया है उसको पकड़ा जाए तो स्वरूप ख्याल में आए। ऐसा ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, लेकिन उसमें झांकता कौन, झांकता उसमें आत्म रहा। नदी की लहरें हैं क्या, अब वो बहुत उधर लोग कचरा डालते हैं, तो कभी कोई प्लास्टिक बह करके आ रहा है, पन्नी बह करके आ रही है, फूल बह करके आ रहे हैं, और चीजें बह करके आ रही है, ये सब अलग अलग दिख रही है ना। लेकिन ये बताओ कि वो सब धारा काय की है, वो जो बहाव है वो बहाव क्या है, ये वो बहाव तो पानी है, वो बहाव तो नदी का ही है। आया समझ, ऐसा। तो वो सब विशेष थे, एक एक भाव में जो एक एक दिख रहा था अलग, ऐसे ही ज्ञान के विशेष है। अब वो विशेषों में ऐसे उलझ जाते हैं कि सामान्य को देखते ही नहीं। सामान्य का आविर्भाव करना, विशेष का तिरोभाव करना, इतना काम। एक क्षयोपशम ज्ञान की जो धारा, ये कहाँ से पैदा हुई, ज्ञान स्वभाव में से ही तो निकला ना। जैसे केवल ज्ञान ज्ञान स्वभाव में से ही प्रकट हुआ, ऐसे एक क्षयोपशम ज्ञान भी ज्ञान स्वभाव में से ही प्रकट हुआ। उस सोर्स तक पहुंच जाए, उसके स्रोत तक पहुंच जाए तो हो गया काम। इतनी बात है। बोलिए। ये वाग विलास का मतलब विषय भोग से भी ले सकते हैं क्या? नहीं 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 नहीं, वाग विलास का मतलब तो वचन विलास, बातें। क्या आत्मा की और बात है ना बहुत वो, अच्छी लगती है, सुनने में बहुत बढ़िया लगती है, ये करते हैं ना बहुत से, अच्छा, वो वाग वात वात विलास। विलास, वात विलास। वाग विलास, वाग ग। और वो वाला भजन बोल रहे थे कि आप शुद्धात्मा का श्रद्धान होगा, नहीं आप कह नहीं रहे थे ना वो भजन है। नहीं नहीं, शुद्धात्मा का श्रद्धान नहीं। जब एक रतन अनमोल है तो रत्नाकर फिर कैसा होगा, वो भजन मांगीलाल जी ने बहुत अच्छा रस लेकर के गाया है उसको। चलो। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।